इलस्ट्रेशंस ग्रुप का इस लेक्चर में हम शेप्स को पूरा समझने वाले हैं और पूरा सीखने वाले हैं। इसके जितने भी टूल्स होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पिक्चर्स को समझा था और पिक्चर्स के मैक्सिमम टूल्स शेप में रिपीट हो रहे होते हैं क्योंकि उन टूल्स का शेप्स में भी यहाँ पे नीड पड़ती है, इसलिए उनको यहाँ पे रिपीट किया गया है। तो जब भी हम यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे शेप्स ग्रुप करके दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले रिसेंटली यूज शेप्स, वो शेप्स जो हमने रिसेंटली यूज किए होंगे वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आ रहा होता है यहाँ पे लाइन्स के नाम से। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लाइन्स है, जैसे कि नॉर्मल लाइन, सिंगल एरो लाइन, डबल एरो लाइन और ये फिर होते हैं कनेक्टर्स और आगे भी और बहुत सारे टाइप्स के लाइंस मौजूद है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे रेक्टेंगल्स, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रेक्टेंगल्स मौजूद है और फिर आ जाते हैं बेसिक शेप्स। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स भी मिल जाता है और भी बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे शेप्स मौजूद है। फिर ब्लॉक एरोज आ जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको एरोज मिल जाते हैं। यहाँ पे इक्वेशन शेप्स भी दिए गए हैं। तो मैथ के रिलेटेड आपको शेप्स चाहिए तो आप इन शेप्स का यूज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट के रिलेटेड आपको शेप्स चाहिए तो आप इन शेप्स का यूज कर सकते हो। स्टार्स एंड बैनर्स आपको चाहिए तो लास्ट में आपको स्टार्स एंड बैनर्स आपको दिए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के स्टार्स एंड बैनर्स मौजूद है। यहाँ कॉल आउट्स चाहिए, जैसे कि दो पर्सन आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन क्रिएट करने हैं, जैसे कि स्ट्रीम लाइन्स जैसे बुक में क्रिएट किया जाता है और बनाया गया है। तो उसके लिए कॉल आउट्स आप यूज कर सकते हो। इन शेप्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक कैटेगरी होगी यहाँ पे स्टैटिक शेप्स के नाम से, दूसरा कैटेगरी होगी फंक्शनल शेप्स के नाम से। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, तो हम यहाँ पे जब भी शेप्स पे क्लिक करेंगे तो हर शेप का यहाँ पे अपना नाम होता है। जैसे कि यहाँ पे लाइंस आ रहे हैं तो ये फर्स्ट होगा सिंपल लाइन, दूसरा होगा यहाँ पे लाइन एरो और यहाँ पे होगा हमारे पास लाइन एरो डबल और फिर होगा हमारे पास ये कनेक्टर और इसी तरह आगे भी हर शेप का यहाँ पे अपना नाम होता है। तो रेक्टेंगल्स में ये फर्स्ट रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब ड्रा करने के बाद यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वाइट पॉइंट्स ही दिख रहे हैं जिसके थ्रू हम इस रेक्टेंगल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ से ये पॉइंट पकड़ के आप इसका जो विड्थ है वो कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से हाइट कंट्रोल कर सकते हैं और कॉर्नर में से किसी एक पॉइंट को पकड़ के रखो, उसके थ्रू आप विड्थ और हाइट दोनों कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप शेप को रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बॉर्डर्स पे अगर आप पॉइंटर लेके जाओगे तो ये 4 एरो वाला आपको सिंबल मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इस शेप को मूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे शेप को कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इसके डुप्लीकेट्स निकालने हैं तो इसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाए और कंट्रोल की अपने कीबोर्ड से पकड़ के रखें, तब इसको उठा ले तो यहाँ पे इसका डुप्लीकेट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे इसके बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाए, 4 एरो बनेगा, लेफ्ट क्लिक पकड़ लो, पर अभी तक हमने इसे मूव नहीं करना। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ लो, कंट्रोल की पकड़ने के बाद यहाँ पे बिहेवियर आपके माउस के कर्सर का चेंज हो जाएगा। तो आप लेफ्ट क्लिक अभी मूव कर ले तो यहाँ पे हमने रखा वापस डुप्लीकेट, फिर उठाते डुप्लीकेट। तो इस तरह आप डुप्लीकेट्स भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से भी आप विड्थ और हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये जो बॉक्स है ये सेम विड्थ और हाइट में हमें चाहिए तो यहाँ से आप सेम विड्थ और हाइट अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 और फिर यहाँ पे 2 टाइप कर लिया, इंटर करेंगे तो 2x2 का हमारे पास ये बॉक्स क्रिएट हो चुका है, ये रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। अब इस टाइप के जो रेक्टेंगल्स इनको हम कहते हैं स्टैटिक शेप्स। अब स्टैटिक शेप्स क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस रेक्टेंगल में हमें सिर्फ व्हाइट पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो मान लें इसके जो कॉर्नर्स है वो मुझे राउंड करना है तो इसके जो कॉर्नर्स है वो मैं राउंड नहीं कर सकता, पर यहाँ पे एक होते हैं फंक्शनल शेप्स। हम शेप्स पे क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल्स में यहाँ पे नेक्स्ट शेप मिल जाता है जिसका नाम होगा रेक्टेंगल पर राउंडेड कॉर्नर्स के साथ। हम इस पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे ड्रा करते हैं। अब इसमें गौर कर ले, यहाँ पे आपको येलो पॉइंट्स मिल जाता। तो जब भी आपको किसी शेप में येलो पॉइंट मिल जाएगा तो समझ ले वो शेप फंक्शनल शेप है, उसमें फंक्शनलिटी होती है। जैसे कि इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड थोड़े से है, आप इसे ज्यादा राउंड कर सकते हो, आप इसका बिल्कुल सर्कल बना सकते हो। आप वापस येलो पॉइंट पकड़ के आप इसके जो कॉर्नर्स है उसे शार्प कर सकते हो। अब ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है हमें, पर कुछ शेप्स में ये येलो पॉइंट ज्यादा होते हैं, कुछ शेप्स में कम होते हैं। तो ये डिपेंड करता कि आप उस शेप्स को किस तरह बनाना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे समझ आ चुका है स्टैटिक शेप्स जिनमें कोई भी येलो पॉइंट नहीं होता है और जो फंक्शनल शेप्स है उनमें यहाँ पे हमें येलो पॉइंट दिख जाता। तो इस टाइप्स के शेप्स को हम फंक्शनल शेप कह सकते हैं। अब शेप्स का यूज करके आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीजें बना सकते हैं। तो MS वर्ड में जब भी ग्राफिकल चीज बनाने की हमें नीड पड़ती है तो हम शेप्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि पेज कवर आपको बनाना है तो पेज कवर बनाने के लिए शेप की नीड पड़ती है और शेप का हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको CV रिज्यूमे बनाना है तो इसके लिए भी हमें शेप की नीड पड़ती है और शेप का हम यूज कर सकते हैं। और ID कार्ड वगैरह में बनाना है तो हम इसके लिए भी शेप का यूज कर सकते हैं। तो ग्राफिकल काम के लिए हम हमेशा यहाँ पे इस ग्रुप का यूज करेंगे या तो फिर शेप्स का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो MS वर्ड में ग्राफिकल काम के लिए हम हमेशा इलस्ट्रेशंस ग्रुप का यूज कर रहे होते हैं। शेप्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लाइंस, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको लाइंस मिल जाते हैं। अब जो भी शेप आपको इनमें से चाहिए होगा आप सिंपल उस शेप पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद वो शेप सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से अभी इस वक्त लाइन सेलेक्ट किया है।
अब वो लाइन मुझे ड्रा करनी है, तो जहां से भी आपको लाइन स्टार्ट करना है वहां पे आपने लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखना है और इसके बाद खींचना है, और जहां तक आपको लाइन चाहिए होगा वहां पे आप लेफ्ट क्लिक छोड़ दे। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर लिया अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे आपने लाइन क्रिएट कर लिया तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पे आ चुका है शेप फॉर्मेट टैब। अब ये शेप फॉर्मेट टैब हमेशा शेप पे डिपेंडेंट रहता है, तो अगर आप बाहर क्लिक कर ले तो वो फॉर्मेट टैब चला जाएगा और शेप पे पॉइंटर जैसे ही लेके आएंगे 4 एरो बन जाएगा, क्लिक कर लो तो ये टैब आपके पास वापस आ जाएगा। अब शेप फॉर्मेट पे गौर करेंगे तो यहाँ पे कुछ टूल्स है जो कि डिसेबल आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शेप्स के लिए, पर हमारे पास इस वक्त ये शेप नहीं है, ये लाइन है। तो लाइन के लिए यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए जो हम लाइन के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस लाइन में मुझे एरो ऐड करना है। यहाँ से हमने ये एरो सेलेक्ट कर लिया। एरो सिलेक्शन के बाद शेप आउटलाइन पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आप इसका जो विड्थ है या वेट है वो मजीद बढ़ा सकते हैं, तो आप वेट पे क्लिक कर लें। यहाँ से आप वेट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इससे भी ज़्यादा वेट चाहिए तो आप वेट ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये आ गए आपके पास वेट के ऑप्शंस। अब आप यहाँ पे नो लाइन पे क्लिक करेंगे तो कलर चला जाएगा, सॉलिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आप 2 कलर चाहते हैं, मतलब ग्रेडियंट चाहते हैं, एक से ज्यादा कलर इस एरो पे अप्लाई करना है, तो ग्रेडियंट लाइन पे क्लिक कर ले। यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं स्टॉप्स। इन स्टॉप्स को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये वाला ग्रुप फिलहाल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ से हम स्टॉप्स को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। अब ये एक स्टॉप और ये हमारे पास 2 स्टॉप्स, टोटल 2 स्टॉप्स है। एक स्टॉप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से उस पर कलर फिल करते हैं, फिर दूसरा स्टॉप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसमें दूसरा कलर फिल करते हैं। आगे भी यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि आपको एरो पसंद नहीं आ रहा तो एंड एरो, स्टार्ट एरो वगैरह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिगिन एरो टाइप। जो भी एरो टाइप आपको यहाँ पे चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बिगिन एरो साइज, आप एरो का यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एंड एरो टाइप, लास्ट वाली जो एरो है वो आपको कौन सा चाहिए और उसका साइज आपको क्या रखना। लाइंस ग्रुप में भी आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लाइंस मिल जाते हैं, जैसे कि ये होगा आपका कनेक्टर, तो आप इस पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद ये कनेक्टर आप यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप 2 शेप्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स जैसे बुक्स को आप रीड करते हैं तो एक शेप यहाँ पे होता है, आपको कोई प्रोसेस दिखाई जाती है, दूसरा शेप यहाँ पे होता है कि फर्स्ट स्टेज ये होगा और फिर ये दूसरा स्टेज। शेप्स में लाइंस के इनसाइड आगे आपके पास यहाँ पे आ जाता है कर्व लाइन, तो इस पे क्लिक करके आप कर्व लाइन बना सकते हैं। आपको सिंगल क्लिक करना है तो कर्व लाइन स्टार्ट हो जाती है और क्लिक छोड़ दें। इसके बाद जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे ये कर्व बनाता जाएगा। तो आपको जिस टाइप का भी कर्व चाहिए होगा क्रिएट करना है तो आप आराम से यहाँ पे कर्व टूल का यूज करके आप इस टाइप का शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। शेप्स में आगे नेक्स्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे फ्री फॉर्म। तो मान लें कोई ऐसा शेप जो आपको नहीं मिल रहा और आपको वो चाहिए, तो आप यहाँ पे कर्व और यहाँ पे फ्री फॉर्म इन दोनों का यूज करके आप उस टाइप के शेप्स बना सकते हैं जो आपको चाहिए। तो हम यहाँ पे फ्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने सिंगल क्लिक से फ्री फॉर्म को स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे फ्री फॉर्म क्रिएट होता जाएगा। अब यहाँ पे इस शेप में और इस शेप में फर्क होगा कि इसकी जो कॉर्नर्स है वो राउंड है और इसकी जो कॉर्नर्स है वो शार्प है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है लाइंस के इनसाइड, जिसका नाम है फ्री फॉर्म। तो पेंसिल या तो पेन जैसा कोई काम आपको MS वर्ड में करना है तो फ्री फॉर्म जैसे टूल्स का आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे लास्ट में सिग्नेचर करना है तो हम यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं इसके थ्रू, या तो पेंसिल जैसा कोई भी काम हमें करना हो तो हम यहाँ पे फ्री फॉर्म का यूज कर सकते हैं। आगे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल्स, तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद रेक्टेंगल ड्रा कर ले। अब किसी शेप में आपको येलो पॉइंट्स 2 मिल जाते हैं, किसी शेप में आपको येलो पॉइंट्स 3 मिल जाते हैं, कहीं पे 4 होते हैं और कहीं पे 1 होता है। बेसिक शेप्स में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको शेप्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे यूज़ करना है, तो मान लें मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लूँ। अब टेक्स्ट इंसर्ट करने के बाद इस साइड पे मैं डायरेक्टली टेक्स्ट नहीं लिख सकता, ना ही ऊपर लिख सकता, ना ही साइड पे, ना ही बैकग्राउंड में। तो अगर मुझे यहाँ पे किसी ऐसे एरिया में टेक्स्ट को टाइप करना है जहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकता, तो हम शेप्स में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये छोटा सा जो बॉक्स आ रहा है जिसमें ए लिखा हुआ आ रहा है, यही आपका टेक्स्ट बॉक्स है। आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से जितना आपको टेक्स्ट टाइप करना है उसके हिसाब से आप इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर लें। ड्रा करने के बाद इसमें जो भी आपको टाइप करना था आप टाइप कर लें, और टेक्स्ट बॉक्स को आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज भी देना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज है वो बढ़ा लेता हूँ। इसके लिए आप होम टैब का यूज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट यहाँ पे जो आगे आना चाहिए था वो नीचे जा चुका है क्योंकि जगह नहीं है। तो टेक्स्ट बॉक्स का हम यहाँ पे जो साइज़ है वो बढ़ा लेते हैं। इसका जो हाइट है वो भी थोड़ा सा कम करते हैं। इसे हम रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे हम अपने हिसाब से यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये फ्लिप भी हो जाएगा। और हम इसे इसके बॉर्डर से पकड़ के मूव कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको ये टेक्स्ट बॉक्स रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे रोटेट करते हैं और इस साइड पे इसे रख लेते हैं। तो इस वक्त हम डायरेक्टली यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहे थे, तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमने इंसर्ट टैब से यहाँ से यूज़ कर लिया टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका जो आउटलाइन है वो मुझे ख़त्म करना है, तो इसके लिए फॉर्मेट टैब की तरफ चले जाएं और शेप आउटलाइन पे क्लिक कर लें। यहाँ से आप आउटलाइन ख़त्म कर सकते हैं। बेसिक शेप्स में यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप्स के आपको शेप्स दिए जाते हैं, तो आप खुद से भी ये शेप्स ट्राई कर लेंगे, क्योंकि सारे शेप्स अगर मैं यहाँ पे ट्राई करने लगूँ
तो बहुत सारा टाइम यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो भी शेप चाहिए होगा आप सिंपल सेलेक्ट कर ले और इसमें येलो पॉइंट आपको मिल जाएगा। आप उस येलो पॉइंट के थ्रू इसे अपने हिसाब से एडिट कर ले। इंसर्ट टैब पे वापस क्लिक करते हैं, शेप्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक एरोज। तो अगर आपको एरोज चाहिए तो यहाँ से एरोज आप ड्रा कर सकते हो। येलो पॉइंट से एरो को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। अगर आपको मैथ के रिलेटेड इक्वेशंस चाहिए तो यहाँ से मैथ के रिलेटेड इक्वेशन सेलेक्ट कर लो और इसे ड्रा कर लो और इसे अपने हिसाब से आप यहाँ पे एडिट कर लो। आगे आ रहा है आपके पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो भी आइकन आपको यहाँ पे चाहिए होगा वो आप यहाँ से ड्रा कर सकते हो। सिर्फ आपको क्लिक करना है, जो भी आइकन आपको यहाँ पे या जो भी यहाँ पे शेप आपको पसंद आता है आप अपने हिसाब से यहाँ पे शेप सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट आ रहा है बैनर्स एंड स्टार्स। तो इसमें से जो भी स्टार आपको चाहिए होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टार क्रिएट कर लें। कोई भी आपको बैनर चाहिए तो यहाँ से आप अपने हिसाब से बैनर सेलेक्ट कर लें और बैनर को आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन दिया गया है, फंक्शनल पॉइंट दिया गया है। लास्ट आ जाता है यहाँ पे कॉल आउट्स, जैसे कि स्ट्रीमलाइंस जिसे बुक में आपको कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। तो वहाँ पे दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये कॉल आउट्स का यूज़ किया जाता। अब हमने लास्ट टाइम पिक्चर पढ़ा था तो आप दो पिक्चर्स इंसर्ट करके ये कम्युनिकेशन बना सकते हैं। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कोई एक कॉल आउट और इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं अपने हिसाब से टेक्स्ट। अब इसका डुप्लीकेट हमें चाहिए तो इसके बॉर्डर पे आप क्लिक कर लें, या तो कोई और कॉल आउट आपको चाहिए तो इंसर्ट शेप्स, या से कोई और अपने हिसाब से कॉल आउट आप क्रिएट कर लें और इसमें लिख लेते हैं लर्निंग MS वर्ड। अब हमें यहाँ पे दो कैरेक्टर्स चाहिए होंगे तो मैं उसके लिए यहाँ पे इमोजी का यूज़ करूँगा। तो हम यहाँ से बेसिक शेप्स में से इमोजी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इमोजी को ड्रा करते हैं और इसका जो कलर है अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसे आउटलाइन दे देते हैं कोई एक, और इसका जो आउटलाइन का साइज़ है इसे हम इंक्रीज करते हैं। अब इसका डुप्लीकेट चाहिए तो कंट्रोल के साथ या कंट्रोल D प्रेस करने से भी इसका डुप्लीकेट आ जाएगा और इसे यहाँ से हम करते हैं हैप्पी और यहाँ से ये वाला जो नुक्ता है यहाँ पे इसके सर के साथ रखते हैं और यहाँ पे इसका जो नुक्ता है ये भी इसके सर के साथ रखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कम्युनिकेशन बना लिया पर इसकी जगह पे आप इमेजेस को इंसर्ट कर ले। अब शेप्स को बनाने का एक और तरीका भी है, तो आप यहाँ से कोई भी एक शेप सेलेक्ट कर ले, जैसे मान ले मैंने ये सर्कल सेलेक्ट कर लिया। अब अगर वैसे ही इसे ड्रा कर रहा हो तो देख लो ये अंडे की तरह बन रहा है, इसका ना ही विड्थ ठीक आ रहा है ना ही हाइट। तो मान लो मुझे सर्कल की तरह ये चाहिए। अब इस शेप को सर्कल की तरह ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे दो कीज का यूज कर सकते हैं। एक की होगी यहाँ पे कंट्रोल। जब आप कंट्रोल की अपने कीबोर्ड से पकड़ के रखें और कोई भी शेप आप ड्रा कर ले तो जिस पॉइंट से आप शेप को खींच रहे उसी पॉइंट से शेप का विड्थ और हाइट दोनों एक साथ ही बढ़ रहे होते। अब वापस इंसर्ट पे क्लिक करके शेप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने वापस उठा लिया था वही सेम ओवल शेप। अब मुझे सर्कल चाहिए, गोल सा शेप चाहिए जिसमें विड्थ और हाइट सेम हो। तो हम यहाँ पे वैसे ही इसे अगर ड्रा करेंगे तो देख लो इसका विड्थ और हाइट सेम नहीं आ रहा, पर जब हम इसके साथ शिफ्ट की पकड़ के इसे छोटा बड़ा करते हैं तो यहाँ पे इसका जो विड्थ और हाइट है वो बिल्कुल सेम आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसका जो विड्थ और हाइट है वो सेम चाहिए पर गलती से आपने इसे ड्रा कर लिया तो आप यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आ जाएगा विड्थ, यहाँ पे आ जाएगा हाइट, अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप कर ले। तो हमने यहाँ पे शेप को कैसे यूज करना है, कैसे ड्रा करना है उसकी प्रैक्टिस कर ली, अच्छी खासी हमने प्रैक्टिस कर ली यहाँ पे शेप का। अब इसके टूल्स पढ़ते हैं। इसमें से जो भी शेप आपको चाहिए आप सिंपल वो शेप सेलेक्ट कर ले और ड्रा कर ले। तो आपको यहाँ पे शेप फॉर्मेट मिल जाता है। इस फॉर्मेट टैब को हमने समझना है। तो सबसे पहला ग्रुप यहाँ पे आ जाता है इंसर्ट शेप्स के नाम से। यहाँ से हम शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लें ये शेप भी मुझे चाहिए, एक और शेप भी ड्रा करना है तो हम इंसर्ट में ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और शेप फॉर्मेट में हम ये ग्रुप भी यूज कर सकते हैं। पर शेप फॉर्मेट हमें तभी मिलेगा जब आप शेप को सेलेक्ट करके रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसमें से जो भी शेप हमें चाहिए हम उस शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे जिसका नाम है एडिट शेप। तो मान लें मुझे इस शेप को रिप्लेस करना है किसी और शेप के साथ पर विड्थ और हाइट सेम चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे चेंज शेप नाम का। तो इसमें से जो भी शेप आपको चाहिए जो इसके साथ आपने रिप्लेस करना है वो शेप आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। तो सिंपल आपने जो भी शेप यहाँ से सेलेक्ट किया होगा वो आप यहाँ पे किसी और शेप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। एडिट शेप में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे एडिट पॉइंट्स नाम का। तो यहाँ पे आपको जो व्हाइट कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, अगर हम इस शेप पे राइट क्लिक कर ले तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम होगा एडिट पॉइंट्स। वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है एडिट पॉइंट्स नाम का। तो मान ले मुझे लिफाफा जैसे या इन्वेलप जैसे शेप क्रिएट करना है इसी रेक्टेंगल के थ्रू, उसके लिए मैं यहाँ पे एडिट पॉइंट्स नाम का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्लैक कलर के पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसमें किसी भी ब्लैक कलर का जो पॉइंट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मजीद व्हाइट कलर के पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप शेप को कर्व कर सकते हो। अब अगर हम इस ब्लैक पॉइंट पे राइट क्लिक कर ले तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ ये कॉर्नर का जो पॉइंट था। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास सिर्फ 3 ही पॉइंट्स बच चुके हैं। 4 पॉइंट्स यहाँ पे पहले से आ रहा है तो मुझे इस दरमियान में एक पॉइंट और क्रिएट करना है। तो दरमियान पे जैसी पॉइंटर लेके जाएंगे, अगर एडिट पॉइंट्स इनेबल हो, अगर डिसेबल हो जाता है तो वापस आप इस पर क्लिक कर ले, शेप फॉर्मेट की तरफ जाए और यहाँ से इसे इनेबल कर ले या तो फिर राइट क्लिक एडिट पॉइंट्स को इनेबल कर ले। अब मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, मुझे एक 5th पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे पॉइंटर लेके आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एड पॉइंट पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे पॉइंट क्रिएट हो चुका है। इस पॉइंट को हम लेफ्ट क्लिक से पकड़ के रखेंगे और इस तरह नीचे की तरफ खींचेंगे। तो हमने यहाँ पे शेप को एडिट कर लिया और शेप को एक नया पॉइंट दे दिया। अब अगर इसके पीछे मुझे एक और रेक्टेंगल चाहिए तो हम यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और इसके साइज का ही हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। इसका सिर्फ हमने कलर चेंज करना है, तो ये ब्लैक कर लिया। इसे पीछे भेजने के लिए सेंड बैकवर्ड, और यहाँ पे जो फ्रंट शेप है इसका जो कलर है वो हम अपने हिसाब से कुछ और रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्वेलप नाम का जो आइकन है या इन्वेलप शक्ल का जो आइकन है वो आराम से बना लिया, और इसके लिए हमें यहाँ पे 2 रेक्टेंगल की नीड पड़ी। शेप को वापस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसका नाम है एडिट शेप, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा रिरोट कनेक्टर्स नाम का। इसके थ्रू हम 2 शेप्स के बीच में जो शॉर्टकट रास्ता होगा उसे फाइंड कर सकते हैं। पर इससे पहले हमने 2 शेप्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो 2 शेप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक कन्वर्स यूज करेंगे। तो इंसर्ट पे क्लिक कर ले, शेप्स पे क्लिक कर ले, लास्ट में आपको यहाँ पे एक कन्वर्स मिल जाता, न्यू ड्राइंग कन्वर्स। अब जैसे कि आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट उठाते हैं, यहाँ से कोई भी स्मार्ट आर्ट आप सेलेक्ट कर लें, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कन्वर्स मिलता है और इसके इनसाइड ये शेप्स। सेम इसी तरह आप अपने हिसाब से यहाँ से कन्वर्स ड्रा कर सकते हैं। सेम इसी तरह शेप्स के इनसाइड जाके आप लास्ट में ये ऑप्शन चूज कर ले तो ये आपको एक कन्वर्स दे देता है। इस कन्वर्स का जो साइज है वो अपने हिसाब से यहाँ पे छोटा और बड़ा कर सकते हो। इसमें हम शेप्स ड्रा करते हैं, पर एक चीज याद रख ले, जब भी आप शेप ड्रा करेंगे इसमें तो शेप आप इस कन्वर्स से और इस बॉर्डर से बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैं यहाँ से इसमें ड्रा कर लेता हूँ ये राउंडेड रेक्टेंगल, और एक और शेप यहाँ से उठाते हैं सर्कल, इसको हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। अब इन दोनों शेप्स को आपस में कनेक्ट करना है, इन दोनों को आपस में रिलेशन बनाना है, जैसे कि आपको बुक्स में दिखाया गया है कोई डायग्राम की शक्ल में। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने इंसर्ट में पढ़ा था कि आपके पास यहाँ पे लाइंस ग्रुप में एक ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है कनेक्टर, एल्बो कनेक्टर। आप इस पे क्लिक कर लें और जैसे आप इसके इर्द गिर्द पॉइंटर लेके आओगे तो ये आपको कह रहा है कि किन पॉइंट्स में आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट है इस पे लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखेंगे और लेके आएंगे इसके करीब। यहाँ पे भी सेम इसी तरह के पॉइंट्स क्रिएट करके ये हमें दे रहा है, तो हम यहाँ पे किसी एक नुक्ते के साथ इसे चिपका देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इन दोनों शिप्स को हमने तो आपस में कनेक्ट कर लिया, क्योंकि ये जो ग्रीन बटन आपको दिख रहा है या ग्रीन डॉट दिख रहा है इसका मतलब ये दोनों शिप्स आपस में कनेक्ट है। पर इसके बीच में जो शॉर्टकट रास्ता है क्या वो यही रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब इसके बीच में जो शॉर्टकट रास्ता है वो हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम खुद से भी बना सकते हैं, पर ये ऑप्शन मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन का नाम है रिरोट कनेक्टर्स। कब एक्टिवेट होगा? जब आप कन्वर्स ड्रा करेंगे, शेप्स ड्रा करेंगे, दोनों शेप्स को आपस में कनेक्ट कर लो और इस पे क्लिक कर लो तो देख लो यहाँ पे इसने हमें ये शॉर्टकट रास्ता इन दोनों शेप्स के बीच में बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे टूल आएगा जिसका नाम होगा टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से भी ड्रा कर सकते हो और टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ से भी ड्रा कर सकते हो। तो हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब इसके इनसाइड हमें लिखना है, तो यहाँ पे हम इसके इनसाइड कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिखा। अब इसे आप मूव कर लो, पर हाँ ये रेक्टेंगल के बाहर नहीं निकलेगा। जो कन्वर्स का रेक्टेंगल हमें मिल रहा है उसके बाहर आप इसे नहीं निकाल सकते, पर आप इसे मूव कर सकते हो। जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे रख लें और इसको भी हम मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से, पर हाँ बाहर नहीं निकाल सकते। अगर किसी भी शेप में आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो आप उस शेप पे राइट क्लिक कर लें, एड टेक्स्ट पे क्लिक कर ले और टाइपिंग स्टार्ट कर ले। और दूसरा तरीका होता है कि आप शेप को सिर्फ सेलेक्ट कर ले, सिलेक्शन के बाद आप टाइपिंग स्टार्ट कर ले, भी आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं किसी भी शेप में। तो अब इस शेप को यहाँ पे एडिट करते हैं, तो हम शेप फॉर्मेट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे शेप स्टाइल्स होंगे, तो यहाँ पे रेडीमेड आपको कुछ स्टाइल्स मिलते हैं। इसमें जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है आपको सिंगल क्लिक से वो स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे शेप फिल नाम का, तो आप इस पे क्लिक कर ले। यहाँ से शेप को आपने जो भी फिल कलर देना है अब अपने हिसाब से यहाँ पे शेप को फिल कलर दे सकते हैं। और शेप फिल में यहाँ पे आ जाता है नो फिल, जिससे आप शेप का जो फिल कलर है उसे खत्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे अपने हिसाब से कलर बनाना, तो अब यहाँ पे अपने हिसाब से शेप के लिए जो भी कलर बनाना चाहते हो बना सकते हो। अब वापस शेप फिल पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे पिक्चर नाम का, तो इस शेप में आपको अगर पिक्चर ऐड करना है तो पिक्चर पे क्लिक कर ले। ये ऑप्शंस आपने पढ़े हैं। फिलहाल हम अपने कंप्यूटर से कोई एक पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा लेते हैं। शेप फिल में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे ग्रेडियंट नाम का, तो अगर एक से ज्यादा कलर आपने इस शेप में फिल करने हैं तो आप ग्रेडियंट पे क्लिक कर ले। और आपने जो भी कलर लास्ट टाइम सेलेक्ट किया तो उसके रिलेटेड ये आपको ग्रेडियंट क्रिएट करके दे रहा है। और यहाँ पे लाइट वेरिएशन है और यहाँ पे डार्क, तो आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया है उसके साथ व्हाइट कलर मिक्स हो रहा है और यहाँ पे ब्लैक कलर मिक्स हो रहा है। मोर ग्रेडियंट ऑप्शन आपको बॉटम में मिल रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाएगी। अब नो फिल पे क्लिक करने से फिल कलर खत्म हो जाएगा, सॉलिड फिल से सिंगल कलर आ जाएगा। तो जो भी कलर आपको पसंद आता है वो सिलेक्ट कर लो और इसकी ट्रांसपेरेंसी अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करने से आप अपने हिसाब से यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर ले और यहाँ से आप स्टॉप्स को ऐड कर सकते हो और इसमें डिफरेंट टाइप के अपने हिसाब से कलर फिल कर ले। और यहाँ पे आपके सामने इसके रिलेटेड ऑप्शन भी आ जाते हैं, प्रीसेट ग्रेडियंट। यहाँ से आप ग्रेडियंट सेलेक्ट कर ले जो कि MS वर्ड वालों ने पहले से खुद से बनाए। और यहाँ पे ग्रेडियंट का टाइप होता है, जैसे कि ये जो टाइप है यहाँ पे जो डायगोनल फॉर्म में हमारे सामने जो कलर मिक्स हो रहा है, जैसे कि ये साइड यहाँ पे रेड का है, फिर दरमियान यहाँ पे येलो का और लास्ट में ब्लैक। तो ये जो आपके पास टाइप है इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप ये टाइप नाम का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, रेडियल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब अगर हम यहाँ से लीनियर सेलेक्ट करते हैं तो इसके रिलेटेड भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको कलर कैसे चाहिए, कैसे रोटेट करना है कलर को। और आप अगर रेडियल सेलेक्ट करते हैं तो इसके रिलेटेड भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, और आगे भी इसके रिलेटेड ऑप्शंस है, वो इजी है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब लास्ट में एक ऑप्शन है जिसका नाम है रोटेट विद शेप। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा कलर को वापस चेंज करेंगे, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया लेनियर। अब मान लें मैं इस बॉक्स को यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, तो देख लो इसके साथ कलर भी यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कलर रोटेट ना हो तो ये अनचेक कर लें, और इसके बाद जैसे जैसे आप इसे रोटेट करेंगे तो देख लो कलर अपने सेम डायरेक्शन में अभी तक मौजूद है, और सिर्फ रोटेट हो रहा है यहाँ पे शेप। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर। तो इस पे क्लिक करने से आप वापस अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे पिक्चर फिल कर सकते हैं। अगर कोई इमेज आपने कॉपी किया है उस इमेज को आप क्लिप बोर्ड से उठा के इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ें कॉपी किए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है टेक्सचर। तो टेक्सचर कुछ डिज़ाइन होते हैं जो कि MS वर्ड वालों ने फिर बनाए हैं, उनको यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अपने शिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं और इसे बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस पेज के बैकग्राउंड में इसे यूज़ करना है तो इसका यहाँ पे विड्थ और हाइट मैं अपने हिसाब से यहाँ पे इंक्रीज करूंगा, और इसके ऊपर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। टेक्सचर के रिलेटेड ये आपको ऑप्शन भी दे रहा है, जैसे कि टेक्सचर को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। तो अगर आप इनको इंक्रीज करते हो तो इससे आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे टेक्सचर के साथ क्या हो रहा है। और आगे आपको मिल जाता है स्केल नाम का। तो टेक्सचर को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो स्केल नाम का ऑप्शन का यूज़ करके। जैसे कि मैं यहाँ से इसे कम कर रहा हूँ तो टेक्सचर में जो भी डिज़ाइन बनाया गया वो छोटा होता जा रहा है विड्थ की शक्ल में। इसी तरह आप इसका हाइट भी छोटा बड़ा कर सकते हो। इसके बाद इसका अलाइनमेंट होती है, तो आप इसे कहाँ पे अलाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिरर टाइप। तो आप मिरर टाइप भी यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे रह जाता है पैटर्न फिल नाम का। तो आप इस पर क्लिक कर लें, यहाँ पे 2 कलर्स के कम्बिनेशन से आप कलर बना लें, जैसे कि कपड़ों के डिज़ाइन होते हैं सेम इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होता है, जैसे मैं फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ रेड और बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से ब्लैक। तो हमने यहाँ पे ये पैटर्न बना लिया। पैटर्न पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से पैटर्न अपने हिसाब से सेलेक्ट कर ले। शेप फिल में आपको ये सेम ऑप्शन यहाँ पे बॉटम में भी मिल जाता है, जैसे कि टेक्सचर का फिल करना पर क्लिक करोगे सेम विंडो आ जाएगी आपके सामने। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे शेप आउटलाइन नाम का। तो इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने से शेप के जो भी आउटलाइन होंगे वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। शेप के आउटलाइन को आप यहाँ पे वेट दे सकते हो। शेप आउटलाइन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट आ रहा है स्केच, जैसे कि हाथ से बनाया गया आउटलाइन, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन होगा इसमें डैशेज नाम का। तो आप यहाँ से डैशेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डैशेज के भी अलग अलग यहाँ पे डिजाइन आ रहा है। अब जैसे ही शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन के बॉटम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि वेट में भी बॉटम में ऑप्शन आ रहा है मोर लाइन्स, यहाँ पे भी आ रहा होगा मोर लाइंस, यहाँ पे भी आ रहा होगा मोर लाइंस। तो इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है जैसे कि नो लाइन खत्म हो गई, सॉलिड लाइन से आप सिंगल लाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो, यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हो। स्केच्ड का यहाँ पे जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आ जाता है कंपाउंड टाइप। तो इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर ले, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आ जाता है डैशेस का टाइप चेंज कर लें। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कैप का जो टाइप है वो आप चेंज कर लें, और जॉइंट का जो टाइप है वो आप चेंज कर लें। यहाँ पे अलग अलग टाइप की अपनी चीज़ें इस पे अप्लाई कर लिए। तो ईजी है ये चीज़ें। ग्रेडियंट लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन में भी आपके पास मल्टी कलर होते हैं। हम यहाँ से स्टॉप्स को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे 2 ही स्टॉप्स चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 स्टॉप्स को ऐड करके इसमें अलग अलग टाइप के कलर फिल करते हैं। और इसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाते हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और इनमें भी वही सेम ऑप्शंस यहाँ पे बॉटम में मौजूद दिए जा रहे हैं, और इनमें भी वही सेम ऑप्शंस यहाँ पे वापस रिपीट होके दिए जा रहे हैं। शेप आउटलाइन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे शेप इफेक्ट्स नाम का। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमने पहले से इस पे चीज़ें अप्लाई कर ली है, तो प्रीसेट इफेक्ट यहाँ पे डिसेबल आ रहा है। तो मैं यहाँ से कोई और शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ड्रा करते हैं यहाँ पे, और वापस शेप इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रीसेट इफेक्ट यहाँ पे काम करने लगेगा। इसमें जो भी प्रीसेट इफेक्ट आपको चाहिए आप क्लिक कर लें, वो प्रीसेट इफेक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगी। और इस शेप में हमने टेक्स्ट टाइप करना है, तो आप डायरेक्टली टाइपिंग स्टार्ट कर ले। तो मैं यहाँ पे अपना नाम वापस इसमें लिख लेता हूँ। शेप इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, अलग अलग टाइप के यहाँ पे प्रीसेट आपको मिल जाते हैं। सिर्फ सिंगल क्लिक से आप प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रीसेट को बनाया जाता है इन ऑप्शंस का यूज करके। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे शेडो। तो शेडो हमें डार्क चीजों पे तो नजर नहीं आता, इस कलर को हम लाइट करते हैं। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया रेड, और आउटलाइन खत्म करते हैं। अब वापस यहाँ पे शेप इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, शेडो पे क्लिक करेंगे। ये आउटर शेडो है, बाहर की तरफ शेडो आ जाएगी। तो यहाँ पे बाहर की तरफ आपको शेडो दिख रही होगी। और इसी तरह आप शेप इफेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ से इनर शेडो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इनसाइड शेडो दिख रही है। और लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है शेडो पर्सपेक्टिव। तो आप यहाँ से बोर्ड की तरह शेडो चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब शेडो के रिलेटेड ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, तो आप क्लिक कर ले, यहाँ से शेडो के ऑप्शन इनेबल कर लें। ईजी है, साइज और ब्लर, एंगल, डिस्टेंस, इनको आप ट्राई कर ले, समझ आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाती है। कलर शेडो का चेंज करना है, यहाँ पे शेडो का जो कलर है वो भी अपने हिसाब से
सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप इफेक्ट्स में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा रिफ्लेक्शन नाम का। तो अगर आपने शेप को रिफ्लेक्शन देना है तो कुछ इस तरह से आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, और रिफ्लेक्शन के भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह रिफ्लेक्शन को भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है और साइज कितना रखना है, ब्लर कितना करना है, डिस्टेंस कितना रखना है वगैरह। ग्लो आपको देना है शेप को, तो यहाँ से आप ग्लो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शेप के इर्द गिर्द यहाँ पे कलर ग्लो आ जाएगी, और ग्लो के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ग्लो का साइज कितना रखना है, कलर कौन सा रखना है। मैं यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, और नेक्स्ट आपने इसे कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। ग्लो के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सॉफ्ट एज के नाम से। तो अगर आपने शेप को साइडों से मिटा हुआ दिखाना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट एज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइडों से हमारा जो शेप है वो कुछ मिटा हुआ हमें दिख रहा होगा, और इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया शेप में सॉफ्ट एज। तो आप यहाँ पे जितना भी इसके लिए एज सेलेक्ट करना चाहो, एज मतलब यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर साइड से उनको जितना मिटाना चाहो आप यहाँ पे मिटा हुआ उसे दिखा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे बेविल नाम का। तो बेविल आप शेप पे ट्राई कर सकते हैं, पर सॉफ्ट एज तो यहाँ पे मिट ही जाएगा। और बेविल हम ज्यादातर यहाँ पे यूज करते हैं जब भी हमें शेप को 3D रोटेशन देना हो। तो हम यहाँ पे एक और शेप उठा के ड्रा करते हैं। अब इस शेप को हमने यहाँ पे 3D रोटेशन दे देना है कोई भी एक, और इस शेप को हमने यहाँ पे बॉटम से डेप्थ देना है। तो इसके लिए हम यहाँ से यूज कर सकते हैं बेविल। अब बेविल के रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, क्लिक कर लो, 3D ऑप्शन पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे टॉप बेविल हुआ, यहाँ पे आप बॉटम बेविल सेलेक्ट कर ले तो बॉटम में भी बेविल आ जाएगा। और यहाँ पे कलर आप सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पे काउंटर कलर आप सेलेक्ट कर लें, और नेक्स्ट आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। और इसमें अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो डायरेक्ट टाइपिंग स्टार्ट कर लें, इसमें टेक्स्ट आपका आ जाएगा। टेक्स्ट को हमने यहाँ पे छोटा रखा है तो इसे हम सेलेक्ट करके बड़ा कर लेते हैं। तो इसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम इसे साइज दे देते हैं, वापस इसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमने ये कार्ड बना लिया। और इसके लिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया 3D फॉर्मेट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास लाइट इफेक्ट्स भी है, आप जिस टाइप का इस पे लाइट इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो वगैरह। शेप फॉर्मेट में हम यहाँ पे शेप स्टाइल्स के रिलेटेड जितने ऑप्शन थे वो समझ चुके हैं। नेक्स्ट ग्रुप आ रहा होगा यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल्स नाम का। तो हम यहाँ पे जब भी टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट को हमने स्टाइल करना है तो इस ग्रुप का हम यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आ रहा, इसी वजह से ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल्ड है। हम यहाँ पे टाइप करते हैं कुछ टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसे साइज दे देते हैं। तो आप इसके लिए होम टैब का भी यूज कर सकते हैं, और कोई एक फॉन्ट हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इम्पैक्ट सेलेक्ट करते हैं। इम्पैक्ट थोड़ा सा मोटा फॉन्ट है तो इसमें चीजें हमें वाजे नजर आएंगे। तो यहाँ से प्रीसेट यहाँ पे कुछ स्टाइल्स बने हुए हैं, तो इसमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है अब वो स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर ले। अब अगर हमें ये फिल कलर इसका चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम फिल कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे नो फिल पे क्लिक करने से फिल कलर ख़त्म कर सकते हैं। तो कलर नज़र नहीं आएगा, पर हम यहाँ से आउटलाइन इनेबल कर सकते हैं। अब सिर्फ हमें यहाँ पे आउटलाइन दिख रही होगी, पर फिल कलर यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया। वापस यहाँ पे टेक्स्ट फिल पे क्लिक करेंगे, और इसमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा ग्रेडियंट नाम का। तो यहाँ से आप ग्रेडियंट बना सकते हैं, एक से ज़्यादा कलर इसमें फिल कर सकते हैं। इस वक्त हमने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया नो फिल। तो यहाँ पे फिल कलर इसका नहीं है तो नो फिल यहाँ पे सिलेक्टेड है। सॉलिड फिल पे क्लिक करेंगे तो एक कलर, और वो एक कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इसे यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे ग्रेडियंट फिल। तो प्रीसेट ग्रेडियंट आपको मिल जाते हैं, जो भी स्टाइल पसंद आता है सेलेक्ट कर लें, और जो भी ग्रेडियंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, जैसे कि यहाँ से हम स्टॉप्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एक को ब्लैक करना था और दूसरे को यहाँ पे मुझे करना है रेड, या तो फिर हम रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन करते हैं यहाँ पे। अब इसका जो टाइप है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसे डायरेक्शन दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी डायरेक्शन देना है कलर को, जो भी टाइप आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है उसको आप यहाँ से डायरेक्शन दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से लीनियर सेलेक्ट करते हैं और डायरेक्शन ये वाला। इसके बाद कलर आपने कौन सा सिलेक्ट किया था इन स्टॉप्स के लिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और कलर को वापस चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और लास्ट में यहाँ पे पोजीशन होता है, जैसे कि कलर को यहाँ से आप आगे की तरफ भेज सकते हैं और यहाँ से भी आगे की तरफ। तो यहाँ पे देख लो कलर मिक्स नहीं हो रहे, ऊपर रेड कलर आ रहा है, नीचे येलो कलर आ रहा है। स्टॉप्स पॉइंट्स को हम यहाँ पे अपने हिसाब से इस तरह मूव कर सकते हैं, और वही सेम यहाँ पे पोजीशन कहलाता है। फिर ट्रांसपेरेंसी और ब्राइटनेस आ रहा है, इसके थ्रू आप कलर को ट्रांसपेरेंट जो भी सिलेक्टेड स्टॉप होगा, और इसके थ्रू आप उसका जो ब्राइटनेस है उसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन नाम का। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप टेक्स्ट का आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप टेक्स्ट आउटलाइन खत्म कर सकते हैं, नो आउटलाइन पे क्लिक करके। और नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे मोर आउटलाइन, खुद से कोई कलर बना लो यहाँ पे। तो हम यहाँ से ब्लैक आउटलाइन सेलेक्ट करते हैं, पर इसका जो साइज है वो अगर कम दिख रहा है तो हम यहाँ से साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए वेट ऑप्शन, तो हम यहाँ पे आउटलाइन का जो साइज है वो वेट के थ्रू यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन होगा मोर लाइंस, तो आउटलाइन के रिलेटेड ये हमें ऑप्शन दिखा देगा। और सबसे पहले यहाँ पे जो टेक्स्ट फिल है इसे हम कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पे।
तो हम इसे करते कोलैप्स और टेक्स्ट आउटलाइन पे काम करते तो नो लाइन पे क्लिक करने से आउटलाइन खत्म हो जाएगा, सॉलिड लाइन पे क्लिक करने से आउटलाइन आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं डैशेस, आप डैशेस सेलेक्ट कर सकते हो आउटलाइन के लिए और आउटलाइन का जो विड्थ है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे कंपाउंड स्टाइल है, कंपाउंड स्टाइल आप आउटलाइन के लिए सिलेक्ट कर ले। आउटलाइन का जो कलर है वो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो, तो हम यहाँ से इसे कोई लाइट कलर दे देते हैं, शायद वो ठीक दिखे, या तो ब्लैक करते हैं। टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो लाइन आ रहा है उसके लिए हम यहाँ से स्क्वायर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे राउंडेड सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्लैट सेलेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइंट टाइप क्या होना चाहिए वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो इसके कॉर्नर्स पे यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो हमने ये स्टाइल यहाँ पे बना लिया और इस स्टाइल के लिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया इन ऑप्शंस का। ग्रेडियंट लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक से ज़्यादा कलर भी आप इन आउटलाइन पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स नाम का, तो इसके थ्रू आप टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स दे सकते हो, पर इसके लिए हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट को शेडो दे सकते हैं, जैसे कि आउटर शेडो, बाहर की तरफ शेडो हमें दिखेगी। और अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इनर शेडो तो इनसाइड हमें यहाँ पे शेडो दिखेगी। और स्टाइल यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो चुका है टेक्स्ट का। और शेडो में लास्ट यहाँ पे आ जाता है वही सेम पर्सपेक्टिव, तो आप यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे इनर शेडो और इसके ऑप्शंस हम यहाँ से इनेबल करके शेडो को आप मजीद अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसके लिए आप यहाँ पे प्रीसेट एक शेडो सेलेक्ट कर ले, फिर यहाँ से आप कलर चूज कर ले, कलर क्या रखना है शेडो का, और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी शेडो का कितना रखना है। और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ब्लर कितना करना है शेडो को। और नेक्स्ट आ जाता है एंगल, कौन से एंगल में अपने शेडो को घुमाना है, और डिस्टेंस क्या रखना है शेडो का। शेडो के बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, तो आप यहाँ से टेक्स्ट को रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं और रिफ्लेक्शन को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो शायद ही मुझे बताने की ज़रूरत है वापस, फिर वापस वही सेम साइज रिफ्लेक्शन का, उसे ब्लर करना और इसे डिस्टेंस देना, टेक्स्ट से दूर करना और इसे ट्रांसपेरेंट करना। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ग्लो, तो टेक्स्ट को भी आप ग्लो दे सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने शेप को ग्लो दिया था, तो ग्लो का कलर हम यहाँ से रख लेते हैं रेड। और फिर ग्लो के वही सेम ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप उन ऑप्शंस को ट्राई कर ले। नेक्स्ट आ जाता है बेवल, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे 3D रोटेशन में, टेक्स्ट को यहाँ पे करते हैं ट्रांसफॉर्म और इसमें बाकी ऑप्शन समझने के बाद नेक्स्ट आ जाता है बेवल। तो ऐसे कोई एक बेवल हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देख लो हमें टेक्स्ट कुछ खूबसूरत से फॉर्मेट में हमें दिख रहा होगा। अब इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे रोटेट भी करना है, तो रोटेशन के लिए हम यहाँ पे 3D रोटेशन का यूज़ करेंगे। तो इस पे क्लिक करने से टेक्स्ट को हमने रोटेट कर लिया। अब यहाँ पे रोटेशन के रिलेटेड ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो बेवल पे क्लिक कर लो या तो 3D रोटेशन, बॉटम में ऑप्शन होगा 3D रोटेशन ऑप्शंस, तो यहाँ पे 3D रोटेशन के ऑप्शंस आ जाएंगे। रोटेशन आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और यहाँ पे बेवल के रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि टॉप बेवल आपने सेलेक्ट कर लिया ये वाला, तो बॉटम बेवल हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ये वाला, और यहाँ से डेप्थ हम सेलेक्ट करते हैं, उसका कलर रखते हैं यहाँ पे रेड, और यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी हैं। और डेप्थ का यहाँ पे हम साइज़ बढ़ाते हैं और यहाँ से कोई एक बॉर्डर कलर इसे दे देते हैं और उसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा कम करते हैं। अब यहाँ पे मटेरियल्स आ जाता है, तो इफेक्ट्स आ जाते हैं। आप यहाँ से लाइट इफेक्ट जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस टेक्स्ट को देना चाहते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे लाइट इफेक्ट इस टेक्स्ट को दे सकते हैं। आपको यहाँ पे इफेक्ट्स नजर आ रहे होंगे। अब ये रिफ्लेक्शन आपको खत्म करना है तो खत्म कर सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे एक खूबसूरत सा इफेक्ट बना लिया और इसके लिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया बेवल एंड 3D रोटेशन। टेक्स्ट इफेक्ट्स में लास्ट ऑप्शन रह जाता है ट्रांसफॉर्म नाम का, तो ये हमेशा टेक्स्ट पे हम ट्राई कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स उठा के इसमें कुछ टेक्स्ट हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें लिखा नसीब कोड स्टूडियो, और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसे हम साइज दे देते हैं। अब इस सर्कल के इर्द गिर्द मुझे टेक्स्ट कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे कि बोर्ड्स वगैरह पे आपने देखा होगा। तो इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम टेक्स्ट इफेक्ट्स की तरफ चले जाएंगे, इसे हमने सिलेक्ट करना है पूरा। टेक्स्ट इफेक्ट्स की तरफ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है फॉलो पाथ, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स बॉर्डर से पकड़ के इसके करीब लेके आएंगे। अगर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये फ्रंट पे आ रहा है और ये वाला जो बॉक्स है इसे हाइड कर रहा है, तो आप आराम से इसे पीछे भेज सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड नाम का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से ये फ्रंट पे मौजूद है, तो आप सेंड बैकवर्ड का यूज़ कर लिए, पीछे चला जाएगा। अब इसका जो फिल कलर है वो हमें नहीं चाहिए, तो शेप फिल पे क्लिक करते हैं, नो फिल। आउटलाइन बाद में ख़त्म करेंगे, पर सबसे पहले इसे यहाँ पे तरतीब दे देते हैं। तो इसका यहाँ पे जो साइडों पे नुक्ते हैं उन नुक्तों को पकड़ के आप इसे यहाँ पे तरतीब दे सकते हैं और यहाँ से हम इसे पकड़ के नीचे की तरफ खींचते हैं। अब जब तक आप इसे ठीक से बना नहीं लेते तब तक आप इन नुक्तों के साथ यहाँ पे खेलेंगे, और जैसे ही ये बिल्कुल तरतीब से और ठीक से बन जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे एडिटिंग स्टॉप करेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे और इसे खींच लेते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये डन है। अब इसकी जो आउटलाइन है वो हमें नहीं चाहिए, तो आउटलाइन यहाँ से करते हैं शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब इसका एक डुप्लीकेट उठाते हैं, या तो फिर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स उठा लेते हैं, नीचे भी टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं लर्निंग MS वर्ड।
अब ये जो टेक्स्ट है इसका भी हम साइज बढ़ा लेते हैं, तो होम टैब से हम ये ऑप्शन यूज करके इसका साइज बढ़ा लेते हैं। शेप फॉर्मेट की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हमने टेक्स्ट इफेक्ट्स में ऑप्शन चूज करना था ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ से बॉटम वाला ट्रांसफॉर्म हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी किस्म के ट्रांसफॉर्म मौजूद है, तो आपको जो भी ट्रांसफॉर्म इसमें ठीक लगे अब वो ट्रांसफॉर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मान लें यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट इतना कम आ रहा है, मतलब बॉक्स की इनसाइड इतना ही जगह ले रहा है और ये एक्स्ट्रा जगह है, ये भी एक्स्ट्रा जगह है, तो मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट फिल कर ले पूरे बॉक्स को। तो उसके लिए भी हमने टेक्स्ट इफेक्ट्स की तरफ जाके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख लो इसने पूरा यहाँ पे जो बॉक्स है वो फिल कर लिया। अब जैसे जैसे आप इसे छोटा और बड़ा करेंगे तो ये हमेशा यहाँ पे इस बॉक्स को फिल करके रखेगा। फिलहाल हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना था, यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसे एक दफ़ा करते हैं सेंटर और इसके बाद यहाँ पे इसे पीछे भेज देते हैं तो सेंड बैकवर्ड। और ये नुक्ता पकड़ के हमने ऊपर की तरफ खींचना है ताकि ये रोटेट हो जाए। और टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा आ रहा है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बढ़ा लेते हैं। अब वापस बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और लर्निंग MS वर्ड इससे थोड़ा सा और नीचे की तरफ खींच लेते हैं। यहाँ से ये नुक्ता और सेंटर करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा और सेंटर। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये हमारा जो लोगो है वो डन हो चुकी है। इस शेप को हमने थोड़ा सा छोटा करना है ताकि ये अच्छा दिखे, तो यहाँ से इस शेप को हमने शिफ्ट के साथ इस तरह छोटा करना है और लर्निंग MS वर्ड इसके करीब ले जाके यहाँ पे करते इसे सेंटर और यहाँ से ये नुक्ता नीचे की तरफ खींचते हैं। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ इस पर बैठता जाएगा। तो ये वाला भी टेक्स्ट हम इसके करीब लेके आ जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे टॉप या बॉटम। अब इसकी जो आउटलाइन है वो हमें नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ से आउटलाइन को करते हैं शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो शेप है इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक कर लें, फिल पे क्लिक कर लें, पिक्चर पे क्लिक कर लें और अपने कंप्यूटर से कोई भी एक पिक्चर इसे सेलेक्ट करके दे दें तो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगा। इसके इर्द गिर्द मुझे एक और बॉर्डर चाहिए होगा तो वही सेम हमने यहाँ पे शेप फॉर्मेट की तरफ जाना है। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं वापस वही ओवल और शिफ्ट के साथ ड्रा करेंगे ताकि ये बिल्कुल गोल आ जाए। और इसे पीछे भेजने के लिए सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। थोड़ा सा और इसे पीछे भेजते हैं। ये वाला जो बॉक्स है इसका जो फिल कलर है वो भी हम यहाँ से करते हैं ख़त्म। अब वापस हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ये सर्कल और इस सर्कल को इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट करते हैं। थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं। अब अगर मुझे इसका फिल कलर नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे शेप फिल की तरफ जाएंगे, नो फिल पे क्लिक करेंगे तो फिल कलर चला जाएगा। अभी भी यहाँ पे ये जो बॉक्स है बड़ा आ रहा होगा तो इसे थोड़ा सा मज़ीद छोटा करते हैं, बिल्कुल ठीक यहाँ पे आ रहा होगा। ये बॉक्स हम सेलेक्ट करेंगे। अगर ये बॉक्सेस आप ठीक से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो सिलेक्शन पैनल पे क्लिक कर लें, सिलेक्शन पैनल आ जाएगा। यहाँ से आप जो भी बॉक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ये जो दरमियान वाला ओवल है उसे सेलेक्ट करना था और इसका आउटलाइन ख़त्म करना है। अब अगर आप इसे मज़ीद डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमने अभी यहाँ पे शेप के टूल्स पढ़े तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आर्क होगा ये वाला ब्लॉक आर्क, इस पर क्लिक करते हैं और इसे हमने शिफ्ट के साथ ड्रा करना है ताकि बिल्कुल विड्थ और हाइट इसका सेम हो। और इसे पतला करते हैं और यहाँ से करते इसे रोटेट करने के बाद यहाँ पे हमने लोगों के करीब इसे लेके जाना है और यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ के थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा मोटा दिखाने के लिए ये पॉइंट पकड़ लो, ये थोड़ा सा और ज़्यादा मोटा हो जाएगा। पर हाँ कोशिश करना है हमने कि जो इसके बॉर्डर्स है वो बॉर्डर के अकॉर्डिंगली इसे तरतीब देना है। अब इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, आउटलाइन खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला डिज़ाइन था वो बन चुका है और इसका कलर भी हम यहाँ से करते हैं ये डार्क रेड और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं रेड और इस रेड को हम थोड़ा सा और डार्क की तरफ लेके जाएंगे तो मोर कलर्स कस्टम की तरफ आके यहाँ पे इसे करते हैं थोड़ा सा डार्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद अगर आप इसमें डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से उठा लो वापस वही सेम रेक्टेंगल, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल और यहाँ पे ये शेप ड्रा करते हैं। ड्रा करने के बाद यहाँ पे हमें एक नुक्ता बनाना होगा तो इस पे करते हैं राइट क्लिक, एडिट पॉइंट्स और एडिट पॉइंट्स के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, ऐड पॉइंट, ये पॉइंट आ जाएगा, इसे ऊपर की तरफ खींचते हैं और ये वाला जो शेप है इसे थोड़ा सा हमने डार्क करना है, रेड देना है पर रेड में थोड़ा सा मजीद डार्क। तो शेप फिल, यहाँ पे मोर फिल कलर और इसे मजीद हम यहाँ से डार्क करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं और इसकी जो आउटलाइन है वो नहीं चाहिए तो शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन और इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल और शिफ्ट की पकड़ के रखना है, इस साइड पे लेके आना है और दोनों को सेलेक्ट करके हमें पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड, यहाँ पे ये पीछे चले जाएंगे। शेप फॉर्मेट में नेक्स्ट ग्रुप आ रहा होगा यहाँ पे टेक्स्ट नाम का, तो इसके थ्रू आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो और टेक्स्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मान लें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे वापस मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ और टेक्स्ट को करते हैं सेलेक्ट कंट्रोल A करके और यहाँ पे टेक्स्ट को हम डायरेक्शन दे सकते हैं जिस डायरेक्शन में भी आप टेक्स्ट को घुमाना चाहते हैं।
अब टेक्स्ट यहाँ पे 2 लाइनों में आ रहा है क्योंकि इसका जो हाइट है वो कम है, तो यहाँ से हम हाइट बढ़ाते तो एक लाइन में आ जाएगा। फिर सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल ए करके, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के इनसाइड क्लिक कर लो। जब कर्सर ब्लिंक करने लगेगा कंट्रोल ए प्रेस कर ले और यहाँ से आप जो भी डायरेक्शन टेक्स्ट को देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हैं। अब टेक्स्ट को अलाइन करना है उसी बॉक्स के इनसाइड कि अपने बॉटम में रखना है या तो फिर स्टार्ट में रखना है, तो वो अलाइनमेंट भी यहाँ से दे सकते हैं। फिलहाल हम हॉरिजॉन्टल रख के टेक्स्ट को यहाँ पे हम अलाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रिएट लिंक। ये ऑप्शन शायद ही आप कभी यूज कर लें, तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स उठा के यहाँ पे ड्रा करते हैं, एक और टेक्स्ट बॉक्स उठा के यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, एक और टेक्स्ट बॉक्स उठा के हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। हमारे पास ओवरऑल 3 टेक्स्ट बॉक्सेस आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे वो फंक्शन लगा लेता हूँ, फार्मूला लगा लेता हूँ RAND ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हमें रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। हमें पता है कि वो जो रैंडम टेक्स्ट है वो ज़्यादा है, तो इस बॉक्स का साइज़ बढ़ाने से वो टेक्स्ट हमें दिखने लगेगा। पर मैं चाहता हूँ इस बॉक्स का जो साइज़ है वो मुझे नहीं बढ़ाना, पर जो टेक्स्ट इससे ओवरफ्लो कर रहा है, जो इससे बाहर निकल रहा है, वो टेक्स्ट इस बॉक्स की बजाय इसमें आना चाहिए। अब जो इसमें ओवरफ्लो करेगा वो इसमें आना चाहिए। तो इन सारे बॉक्सेस को आपस में हमने लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होगा क्रिएट लिंक। तो आप यहाँ पे उस बॉक्स को सिलेक्ट कर ले जिसमें टेक्स्ट आ रहा है, क्रिएट लिंक पे क्लिक कर ले, और जब आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देख लो हमारे पास ये जो बाल्टी टाइप का सिंबल आ रहा है वो इस बॉक्स का जो टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा है वो इस बॉक्स में ड्रॉप करने जा रहा है। तो क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट यहाँ से ओवरफ्लो कर रहा था वो इसमें आ चुका है, इससे अभी भी टेक्स्ट बाहर निकल रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ जो टेक्स्ट इससे ओवरफ्लो कर रहा है वो इसमें आना चाहिए। तो वापस इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे बॉक्स को आपस में रिलेशन दे दिया। तो इसमें जो भी आप चीज़ें टाइप करेंगे वो चीज़ें यहाँ से ज़्यादा होके इस बॉक्स में आएंगे और उस बॉक्स से ज़्यादा होके नेक्स्ट बॉक्स में आएंगे। अब अगर ये जो लिंक से ख़त्म करने हैं तो आप बॉक्स पे क्लिक कर ले और क्रिएट लिंक की बजाय आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक लिंक, आप इस पर क्लिक कर ले और इसी तरह हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ब्रेक लिंक पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे जो इनके लिंक्स थे वो वापस ब्रेक कर लिए। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप जो शेप्स है उनको आपस में लिंक कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी शेप डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, मजीद डिटेल देना है उसके रिलेटेड, तो शेप को सेलेक्ट कर लो, ऑल टेक्स्ट पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे इस बॉक्स में आप इस बॉक्स के रिलेटेड या इस शेप के रिलेटेड चीज़ें टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, या तो फिर इस शेप को आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे पोजीशन नाम का। तो इसके थ्रू हम शेप को पोजीशन दे सकते हैं। तो आप शेप को सिलेक्ट कर ले इसके बॉर्डर पे क्लिक करने से और पोजीशन पे क्लिक कर ले। तो जहाँ पे भी आपने इस शेप को रखना है आप अपने हिसाब से इस शेप को रख सकते हैं। अब शेप में यहाँ पे लास्ट के 2 ग्रुप रह जाते हैं, एक अरेंज नाम का और दूसरा साइज नाम का। तो अरेंज में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है पोजीशन नाम का। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे शेप को पोजीशन दे सकते हैं। तो शेप अगर आप चाहते हैं कि यहाँ वहाँ मूव करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक के थ्रू इसे यहाँ वहाँ मूव कर रहा हूँ, आप जहाँ पे भी शेप को रखना चाहते हैं अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। अगर कोई परफेक्ट पोजीशन आपको चाहिए होगा, जैसे कि मुझे इस पेज के सेंटर में इसे रखना है, तो हमसे गलती हो सकती है। तो आप यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक कर लें और यहाँ से सेंटर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे जो शेप है वो बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके बाकी पोजीशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टॉप राइट होगा, बॉटम राइट होगा, और ये बॉटम लेफ्ट होगा, और ये टॉप लेफ्ट होगा। इसी तरह बाकी भी पोजीशन है। तो आपको जो भी पोजीशन शेप को देना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके रिलेटेड यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन दिए जाते, अब शायद ही उनकी नीड आपको पड़े। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे रैप टेक्स्ट नाम का, और रैप टेक्स्ट के थ्रू हम शेप को हैंडल कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट की नीड पड़ेगी। हम फंक्शन लगा लेते हैं = रैंड और फिर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज इंटर। हमें यहाँ पे टेक्स्ट मिल चुका है। अब इस टेक्स्ट के साथ हमें शेप को हैंडल करना है। तो हम लेफ्ट क्लिक से शेप को इस तरह मूव कर सकते हैं, जहाँ पे रखना चाहते हैं शेप को टेक्स्ट के साथ आराम से यहाँ पे हम इसे मूव करके रख सकते हैं। पर टेक्स्ट को करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट और यहाँ से करते हैं इसे जस्टिफाई। शेप पे क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इन लाइन पे क्लिक करने से शेप यहाँ पे वर्ड्स की तरह और जो लेटर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हो उनकी तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा होगा। तो ये लाइन के साथ यहाँ पे लेटर बाय लेटर मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट में हमने इनलाइन ऑप्शन चूज कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन होगा स्क्वायर। इस पे क्लिक करने से चारों साइडों पे शेप के इर्द गिर्द टेक्स्ट आ जाएगा। अब टाइट और थ्रो के थ्रू हम टेक्स्ट को और करीब लेके जा सकते हैं शेप के इर्द गिर्द। तो मान ले मैं यहाँ पे शेप को कुछ इस तरह से सर्कल कर लेता हूँ। अब शेप में हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ साइडों पे जगह है, पर टेक्स्ट की साइडों पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया है रैप टेक्स्ट में स्क्वायर नाम का। स्क्वायर मीन 4 साइडों में आपके पास टेक्स्ट आएगा शेप के इर्द गिर्द। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे भी टेक्स्ट आना चाहिए तो टाइट सेलेक्ट कर ले या तो थ्रो सेलेक्ट कर ले। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे टॉप एंड बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम शेप के ऊपर और नीचे टेक्स्ट होगा, लेफ्ट और राइट पे टेक्स्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे बिहाइंड द टेक्स्ट। शेप यहाँ पे पीछे जा चुका है और अगर आप चाहते हैं इसे फ्रंट में लेके आना है तो हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करके इसे आगे लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे मजीद ऑप्शंस भी दिए गए। मान ले मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसका जो साइज है वो छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसे सेट करते हैं। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे ऑप्शन देते हैं इसे स्क्वायर। अब मान ले यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ये वाला जो टेक्स्ट है, इसे मुझे नीचे शिफ्ट करना है, इसके बगल में मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट्स, या तो फिर शेप फॉर्मेट, रैप टेक्स्ट, और यहाँ पे ऑप्शन का नाम होगा एडिट पॉइंट्स, आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये नुक्ते इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे। हाँ, नुक्ते डिपेंड करता है शेप के ऊपर कि आपने किस टाइप का शेप सेलेक्ट किया हो। तो हम यहाँ पे ये वाला जो नुक्ता है इसे इस तरह खींच लेंगे, और ये वाला नुक्ता भी इस साइड पे कुछ इस तरह से खींच लेंगे। तो आप जैसे चाहो उसी तरह शेप के इर्द गिर्द टेक्स्ट को रख सकते हैं, और इसके लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर लिया एडिट रैप पॉइंट्स। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे मूव विद टेक्स्ट। तो अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो देख लो शेप टेक्स्ट के साथ मूव हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं शेप का यहाँ पे पोजीशन फिक्स हो जाए तो रैप टेक्स्ट, और यहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ करेंगे फिक्स पोजीशन ऑन पेज, इस पर क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे अब शेप मूव नहीं हो रहा, पर टेक्स्ट मूव हो रहा है। वापस शेप को सिलेक्ट करके शेप फॉर्मेट, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा मोर लेआउट्स, आप इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट ओनली। ओके, तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट आ रहा होगा, राइट साइड का जो टेक्स्ट है वो शिफ्ट हो चुका है लेफ्ट साइड की तरफ, या तो इसे इग्नोर किया जा रहा है। हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे और भी ऑप्शन ट्राई करके दे सकते हैं। तो अब इनको ट्राई कर ले। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट करना है कि जो ऊपर का टेक्स्ट है ये कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहा है शेप का, या लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, या तो बॉटम का। तो इसे आप यहाँ पे दूर कर सकते हो, डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, और इसके लिए आप इन ऑप्शन का यूज़ कर लें। तो ऊपर का जो टेक्स्ट है हमने यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बढ़ा ली। तो अगर हम यहाँ पे इसे करते थोड़ा सा कम, ओके पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद हमें कम करना होगा इसे। यहाँ पे कम करते इसे मज़ीद, मैंने यहाँ पे कर लिया इसे 0.5, ओके। तो ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, पर हाँ यहाँ पे 0.5 का गैप क्रिएट हो चुका है शेप और टेक्स्ट के बीच में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पैनल। तो हम यहाँ पे शेप की डुप्लीकेट निकाल लेते हैं कंट्रोल डी प्रेस करके, और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, और फिर एक दफ़ा कंट्रोल डी प्रेस करके यहाँ पे इसका भी जो कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल 3 शेप्स आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो नीचे वाला शेप इसे टॉप पे लेके आना है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें इसे पीछे भेजना हो तो हम यहाँ पे सेंड बैकवर्ड नाम का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको दिए गए, जैसे कि ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक करने से ये एक ही सिंगल क्लिक से टॉप पे आ चुका है। इसी तरह एक सिंगल क्लिक से आप इसे बैक में भेजना चाहते हो तो मल्टीपल शेप्स होंगे, आप स्टेप बाय स्टेप भी उसे आगे पीछे भेज सकते हो। आप एक क्लिक से भी उसे बैक में या तो फिर फ्रंट में सेट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के साथ भी काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पर इसके लिए हमें रैप टेक्स्ट में एक ऑप्शन चूज़ करना है जिसका नाम होगा बिहाइंड टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट के पीछे जा चुका है ये वाला शेप, इसे फ्रंट पे लेके आना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के फ्रंट पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये पीछे चला जाएगा। सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करने से यहाँ पे आप शेप्स को अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो, शेप को हाइड अनहाइड कर सकते हो, और यहाँ पे सबको एक साथ शो कर सकते हो, सबको एक साथ हाइड कर सकते हो। तो जब भी कोई एक शेप अगर बैकग्राउंड में मौजूद है और वो सिलेक्ट आप नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे हमेशा सिलेक्शन पैनल का, तो यहाँ से वो शेप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी शेप आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, बॉर्डर पे पॉइंटर लेके जाए तो आप इस तरह इसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे अलाइन नाम का, इसके थ्रू हम एक शेप को दूसरे शेप के अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल डी हम इसके डुप्लीकेट उठा लेते हैं और यहाँ पे इसका कलर हमने चेंज कर लिया, थोड़ा सा इसे साइज़ दे देते हैं। अब इस शेप को हमने फ्रंट पे लेके आना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, और इस शेप का जो साइज़ है वो हम यहाँ पे करते हैं छोटा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो शेप है वो इस शेप के सेंटर में आ जाए, तो हम यहाँ पे अगर खुद से ट्राई करेंगे तो हम गलत हो सकते हैं इसमें। तो इसे बिल्कुल परफेक्टली सेंटर करने के लिए हम अलाइन ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो जो शेप आपने सेंटर करना है सबसे पहले वो सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद जिसके अकॉर्डिंगली आपने इस शेप को सेंटर करना है उसे आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने पहले इसे सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ ये वाला शेप सेलेक्ट करूँगा और अलाइन पे क्लिक करते हैं, अलाइन लेफ़्ट। अब इस शेप के लेफ़्ट साइड पे ये अलाइन हो चुका है। इसी तरह अलाइन सेंटर होता है, अलाइन राइट होता है। अब यहाँ पे हम अलाइन टॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, अलाइन मिडल सेलेक्ट कर सकते हैं और अलाइन बॉटम। मुझे सेंटर इसे सेट करना है तो यहाँ से चूज़ करते हैं अलाइन सेंटर और यहाँ से चूज़ करते हैं अलाइन मिडल। आगे भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो हम यहाँ पे वापस इस शेप को करते हैं सिलेक्ट और इसके डुप्लीकेट्स निकाल लेते हैं। अब एक शेप को हम यहाँ पे रखते हैं और मैं चाहता हूँ कि सारे शेप एक सिंगल लाइन में आ जाए, तो सभी को यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट। शिफ्ट के साथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और इनको अलाइन करना है, तो अलाइन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले अलाइन हम मिडल पे क्लिक करते हैं तो ये मिडल में अलाइन हो जाएंगे, एक सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग ये अलाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट इनके बीच में जो गैप है वो मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे कुछ गैप आ रहा होगा, मैं चाहता हूँ कि ये गैप इन सभी शेप्स के बीच में इक्वल
तकसीम किया जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे अलाइन और अलाइन हॉरिजॉन्टल ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि शेप हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। अगर शेप कुछ इस तरह से आ रहे होंगे तो ये फिर वर्टिकल फॉर्म होगा। फिलहाल हम इसके लिए हॉरिजॉन्टल ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके हम ऑप्शन चूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। इसी तरह से हम वर्टिकल के लिए होता है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक शेप को यहाँ पे रख लें और दूसरे शेप को यहाँ पे नीचे, सबको सिलेक्ट करेंगे, सबको एक साथ लेके आना है। तो सबसे पहले अलाइन सेंटर ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्यों अलाइन मिडल नहीं? अगर मैं इस पर क्लिक करके अलाइन मिडल तो सारे एक साथ आ जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इसके लिए चूज़ करते हैं अलाइन सेंटर, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये ऑप्शन आपको समझ आते जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल हो चुका है और एक की अलाइनमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल तरतीब से आ रहा होगा। अलाइनमेंट में आपको आगे ऑप्शन मिल जाता है अलाइन टू पेज, तो इस पर क्लिक करने से अब अगर हम इन ऑप्शंस को चूज़ करते हैं तो ये हमेशा पेज के अकॉर्डिंगली बाकी ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर रहा होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन होगा अलाइन टू मार्जिन। मार्जिन के अकॉर्डिंगली आपने अलाइन करना है। फिलहाल ये पेज के अकॉर्डिंग और पेज के बॉर्डर के ऊपर काम कर रहा है, तो अलाइन टू मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अलाइन लेफ्ट। और नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली इन्हें अलाइन करना चाहते हैं। तो अब अगर हम लेफ्ट सेलेक्ट करते तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड पे अलाइन हुआ, और अगर हम यहाँ पे राइट सेलेक्ट करते हैं तो ये राइट पे आ जाएंगे। क्लिक करने से हम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से मिडल। अब सारे शेप यहाँ पे मिडल होंगे। अब मेरे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट साइजेस के ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, सभी को यहाँ पे हम करते हैं सिलेक्ट, और मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल सेंटर अलाइन हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाइन सेंटर और यहाँ से करते हैं अलाइन मिडल। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ये वाला जो शेप है ये सबसे पीछे जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके सेंड टू बैक। और अब शेप्स को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिस शेप को आपको फ्रंट पे लाना है, जिस शेप को आपने बैक में भेजना है। तो इस टाइप की जो चीज़ें क्रिएट की जाती है तो इनके लिए हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया अलाइनमेंट नाम का ऑप्शन। और यहाँ पे यूज़ अलाइनमेंट गाइड्स ये इनेबल अगर होगा तो आप यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करेंगे तो देख लो ये ग्रीन लाइन आ रही होगी। ये ग्रीन लाइन हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कि सेंटर और मिडल इस पेज का कहाँ होगा, जैसे कि मैं यहाँ से इसे सेंटर कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमने इसके लिए यूज़ कर लिया ऑप्शन यूज़ अलाइनमेंट गाइड्स, और यहाँ पे यूज़ ग्रिड लाइंस को इनेबल करने से ग्रिड लाइंस आ जाएंगे। फिलहाल ये हमें नहीं चाहिए तो ऐसे से करते हैं डिसेबल। और अगर आप चाहते हैं वो ग्रीन लाइन भी मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। ग्रिड के रिलेटेड सेटिंग्स करने हैं तो ये ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ग्रुप नाम का। तो मान लें मुझे यहाँ पे ये जो शेप्स है इनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, तो सबको करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद ये ग्रुप नाम का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक कर लो, यहाँ से ग्रुप कर लो। तो यहाँ पे ये 4 शेप थे, फिलहाल हमने यहाँ पे इसे ग्रुप कर लिया और इस वक्त ये सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे। अगर अनग्रुप करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, अनग्रुप पे क्लिक कर लो, अब यहाँ पे शेप्स वापस अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होगा रोटेट नाम का। इसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो जिस एंगल में भी रोटेट करना चाहते हो। और लास्ट के ऑप्शन आपको यहाँ पे साइज के लिए दिए जाते हैं। इसके थ्रू आप हाइट बढ़ा सकते हो और इसके थ्रू आप विड्थ बढ़ा सकते हो। इसी तरह आप कम और ज़्यादा करने के लिए भी इन्हीं ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो साइज के लिए आप लास्ट ग्रुप का हमेशा यूज़ कर रहे होते हैं।